प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। आज बात करेंगे भूमि भवन वाहन, भाई बंधुओं मित्रों के कारक ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल अभी बुध की राशि मिथुन में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। बड़े लंबे समय से इनका गोचरीय संचरण हो रहा था। अब 9 मई 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 के बाद अर्थात 10 मई 2023 की सूर्योदय के साथ ही मंगल का गोचरीय परिवर्तन आरंभ हो जाएगा अपनी नीच राशि कर्क में। चंद्रमा की राशि में ये नीचत्व को प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है, मंगल आ गए और जलीय तत्वों में जाएंगे तो नकारात्मक थोड़ा सा इनके स्वभाव में नरमी आएगी, कमी आएगी, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है, यहाँ हम चर्चा करेंगे। मेष से लेकर के कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन क्या प्रभाव स्थापित करेगा, कैसा परिणाम रहने वाला है, कब तक के लिए, तो 30 जून 2023 तक। तो मेष राशि वालों के लिए लग्न के कारक होते हैं और अष्टम के कारक होते हैं। लग्नेश होकर के नीच की स्थिति में जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो परिणाम क्या देंगे? परिणाम देंगे कि मनोबल में नकारात्मकता आ सकती है, विचारों में नकारात्मकता आ सकती है, अचानक क्रोध में वृद्धि हो सकता है, मन अशांत रहेगा, थोड़ी सी उग्रता के कारण घबराहट की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन मंगल की दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, सप्तम दशम भाव पर पड़ेगा और लाभ भाव पर पड़ेगा। तो राज्य लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्रोध के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है इस अवधि में। कब से कब तक? तो 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच तक। उसके बाद राज्य क्षेत्र में अगर हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में हैं तो वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। कार्यस्थल पर बहुत बेहतरीन परिणाम आएगा। आर्थिक गतिविधियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। कर्म क्षेत्र में वृद्धि के कारण आय में भी बहुत अच्छी वृद्धि होगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत उपयुक्त होगा। बस मनोबल को ठीक रखना है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि में ये व्यय के कारक हो जाते हैं, द्वादश भाव के कारक होते हैं, सप्तम के कारक होते हैं। तो सप्तमेश होकर के नीच के हो रहे हैं, साथ ही व्यय के कारक होकर के भी नीच के हो रहे हैं। तो व्ययेश होकर नीच के हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सप्तमेश होकर के नीच के हैं परंतु अपनी राशि से नवम हो जा रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत नकारात्मक परिणाम प्रदान नहीं करेंगे, पराक्रम बढ़ा देंगे, भाई बंधुओं का स्नेह बढ़ेगा, परिवार में नया कार्य होगा, अच्छा काम होगा, कुछ बेहतर परिणाम आएंगे सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान के दृष्टिकोण से। कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा होगा, पराक्रम बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं तो वहां आप विजय प्राप्त करेंगे। अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने की क्षमता विकसित होगी। इधर रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, अर्थात पुराना रोग समाप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा जाएगा आपका, तो थोड़ा सा बेहतर परिणाम आएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। परंतु भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी सप्तमेश होकर के, तो प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि व्ययेश भी हैं तो सप्तम से खर्च कराएंगे, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। कर्मगत जो बाधा थी, अवरोध था, वह समाप्त होगा, यहां बेहतर परिणाम आएगा। आप देखेंगे कि कुछ न कुछ आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम होता दिखाई देगा, कुछ अच्छा होता दिखाई देगा मंगल के इस गोचरी परिवर्तन के साथ ही। विशेष करके प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कर्मगत क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो यहाँ मंगल का परिवर्तन आपके लिए
बेहतर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर होगा। हनुमान जी की आराधना करके और इनके बल में वृद्धि कर सकते हैं। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन राशि में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, कुटुंब के भाव में जा रहे हैं और लाभ के कारक होते हैं। तो लाभेश होकर धन भाव में जाना बहुत अच्छी बात होती है। धन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इनकी दृष्टि पड़ेगी विद्या भाव पर, शुक्र की राशि पर, उसके बाद अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। मिथुन राशि में ये बहुत सकारात्मक परिणाम तो प्रदान नहीं करते, फिर भी रोगेश अगर नीच राशि में जा रहे हैं तो बुराई नहीं है, अच्छी बात होगी। लेकिन तो अवरोध कहाँ पैदा करेंगे? पढ़ाई में मन कम लगेगा और धन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो मन में विचलन की स्थिति उत्पन्न होगी, अवरोध आएगा। संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, इसका आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है। पेट की समस्या, हाइपर गैस्ट्रिक की स्थिति बन सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है। इस बीच में खान पान का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको पाइल्स वगैरह की शिकायत पहले से रही है तो आपको जरूर सतर्क रहना चाहिए, कष्ट ज्यादा पड़ सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बेहद अनुकूलप्रद है, सकारात्मक है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम कर्क राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि में लग्न भाव पर जा रहे हैं, राशि के भाव पर जा रहे हैं तो क्रोध बहुत बढ़ा देंगे। लेकिन पंचमेश हैं, राजेश हैं, राज्य के कारक हैं, तो राज्य के कारक होकर के, त्रिकोण के स्वामी होकर के अगर ये नीच के हो रहे हैं तो यहां से थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होगा। झल्लाहट बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और स्थिरता बढ़ेगी। परिवार में अशांति की स्थिति बनेगी, गृह और वाहन सुख में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। बौद्धिक विस्तार बहुत अच्छा करना चाहेंगे आप, लेकिन चूंकि पंचमेश नीच का है तो अकेले निर्णय नहीं लेंगे। अगर आप किसी मित्र की मदद से कोई सपोर्ट लेते हैं तो अगर वह कार्य करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ता है। सपोर्ट ले लेंगे तो जो पंचम का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। भले ही पिता से निर्णय ले लीजिए, दोस्तों से सलाह ले लीजिए, अगर इस तरह करते हैं गुरु से सलाह ले लीजिए तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। राज्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे आप, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन क्रोध के कारण दाम्पत्य जीवन में अवरोध की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, पेट की समस्या परेशान कर सकती है, तो खान पान का ध्यान दीजिएगा। और मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, मूड कुंडली के अनुसार मंगल का उपाय जरूर करिए, तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा भी हो जाएगा। जमीन जायदाद खरीद से संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। अब हम सिंह राशि की बात करेंगे, सिंह लग्न की बात करेंगे, सिंह राशि की बात करेंगे तो व्यय भाव में जा रहे हैं और यहाँ भी भाग्य के कारक हो जाते हैं, साथ में सुख के कारक हो जाते हैं। तो सुख के संसाधनों पर खर्च होगा, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाई बंधुओं मित्रों का सपोर्ट सहयोग मिलेगा आपको। सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा आपका, यात्राओं पर खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ क्रोध बढ़ेगा, बहुत तेज क्रोधी होंगे आप, खूब क्रोध करेंगे और क्रोध के ही कारण आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति है, परिश्रम बढ़ेगा, पुराने रोगों का शमन होगा, शत्रु पराजित होंगे, तो यह बेहतर होगा। बस आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है और लग्नेश को अर्थात सूर्य को मजबूत करना है। इससे आपका जीवन बहुत सुगम, सरल, बेहतरीन हो जाएगा, प्रगति प्रदायक होगा। लेकिन आप सुखेश व्यय भाव में हैं तो सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ सकता है, तो उपासना करनी है मंगल महाराज की। मंगल के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, इससे आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि अथवा कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में ये पराक्रम के कारक हो जाते हैं और अष्टम के कारक हो जाते हैं। कन्या लग्न में मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल का जो रोल है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अष्टमेश भी होते हैं, मारक भी हो जाते हैं, साथ में तृतीयेश तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। परंतु प्लेसिंग की स्थिति क्या है? प्लेसिंग है कि इनके लाभ भाव में जा रहा है, तो पराक्रमेश लाभ भाव में जा रहा है तो अच्छी बात है, लाभ बढ़ाएंगे, आर्थिक गतिविधियों में सपोर्ट दिलाएंगे,
वाणी की तीव्रता में वृद्धि करेंगे, पारिवारिक खर्च में वृद्धि करेंगे, यात्रा खर्च में वृद्धि करेंगे, अध्ययन अध्यापन में अवरोध होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त कराएंगे, भाई बंधुओं मित्रों का सपोर्ट सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा आपको। आप भाई बंधुओं के सपोर्ट से कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस अवधि में इसका उपयोग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेहतर परिणाम आएगा। पराक्रम का कारागृह नीच राशि में बैठेगा तो लाभ तो दे देगा, लेकिन आपके पराक्रम में कमी भी आएगी। तो कुछ ऐसे कार्य आपके साथ हो सकते हैं जिससे सामाजिक क्षेत्र में अवरोध भी उत्पन्न हो जाए, तो संभल के रहना है। और यहाँ पर मंगल आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत मजबूत बनाएगा। अध्ययन अध्यापन में अवरोध कर देगा, संतान पक्ष से चिंता भी देगा, लेकिन आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करेगा। इस अवधि में करना क्या रहेगा? सामान्य रूप से मसूर की दाल गाय को खिला दीजिए अथवा मंदिर में दान कर दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में दान कर देंगे तो इससे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसका समाप्त हो जाएगा और शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार मेष से लेकर के कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेगा, इसकी चर्चा हो गई। एस्ट्रो तक के इस कार्यक्रम से आप बने रहिए। नियमित तौर पर हम आ रहे हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। लाइव कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन आपको याद रखना है, नाम पंडित दिवाकर त्रिपाठी और समय का निर्धारण जल्दी होगा, इसलिए आप अपने कमेंट इस वीडियो के अंत में भी जरूर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ के साथ आइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जिससे कि हम हर कार्यक्रम में एक कुंडली सम्मिलित करेंगे, बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।